Hello class. So in today's lecture we gonna discuss about the vegetational and forest cover of India. ठीक है, अब आज का जो चैप्टर है हम थोड़ा सा नेचर की बात करेंगे और देखेंगे कि जो इंडिया के अंदर कितने टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं, कैसे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, किन एरियाज़ में ये फॉरेस्ट लाई करते हैं. ठीक है, तो अब अगर आज की चैप्टर की बात करें सो वी ऑल लव नेचर, राइट. अब इस नेचर की अगर बात कर रहे हैं आप तो देखोगे कि जो ग्रीनरी होती है वो कुछ एरियाज़ में होती है. ठीक है, कुछ एरियाज़ में आपको कैसा देखने को मिल रहे हैं, श्रब्स देखने को मिलते हैं, कुछ जगह काफ़ी लॉन्ग हाइट के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, किसी एरियाज़ में बहुत मीडियम हाइट के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली कहीं ना कहीं तो हमको एक डिवीज़न देखने को मिल रहा है, वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं. ठीक है, सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वैरायटीज़. ठीक है, अगर हम बात करें नेचर के बेसिस पर तो आप देखेंगे कि नेचर के अंदर भी हमारे इंडिया के अंदर कई तरह की डिविजन्स देखने को मिलती हैं, वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं. सो टुडेज वी गोना स्टार्ट अवर टॉपिक इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अब इतना बड़ा नाम हो गया है चैप्टर का तो अपन अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसे ब्रेकआउट करते हैं. ठीक है, अब इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट हम जानते हैं पहला वर्ड क्या दे रखा है, हमारे इंडिया का नाम. ठीक है, चलिए अच्छी बात है. अब उसके बाद आएगा बेटा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. बेसिकली दीज आर टू अदर टर्म्स. ठीक है, जो इस चैप्टर को बताएंगी कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है. सो लेट्स मूव टू द नेचुरल वेजिटेशन. ऑल द ट्रीज, ग्रासेस, shrubs, plants that grows without the help of human and without human interference. यानी कि वो पेड़, वो पौधे, वो ग्रासेस, वो श्रब्स जो किसी भी बिना ह्यूमन एक्टिविटी के क्या हो रही हैं, ग्रो हो रही है. इट मीन्स देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. किसी भी तरीके से ह्यूमन इसमें हेल्प नहीं करेगा और इसके बीच में क्या ना करेगा, आपका इंटरफेरेंस नहीं करेगा. ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर जब नेचुरली ग्रो होगा तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन विल नोन एज द नेचुरली ग्रोन वेजिटेशन. सो फर्स्ट टॉपिक अपना कवर हो गया. नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, वाइल्ड लाइफ. सर व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, क्या हो सकता है वाइल्ड लाइफ. सो यू सी दैट देयर आर सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. ठीक है, अब क्या है, वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रह रहे हैं. ठीक है, सो द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन देयर ओन नेचुरल सराउंडिंग्स आर नोन एज द वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, अब वाइल्ड एनिमल्स जब इसके अंदर रहेंगे तो इनको क्या बोला जाएगा, वाइल्ड लाइफ बोला जाएगा. ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं. सो व्हाट आर द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ. अब इनके जो आपका नेचुरल सराउंडिंग एक वर्ड यूज़ करा है हमने तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. तो बेसिकली वो फॉरेस्ट बेटा जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टाइगर्स, ठीक है, लॉयंस, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं. ठीक है, अब जिस एरियाज़ में ये रहेंगे वहाँ का कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वहाँ पर. ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे वहाँ पर ट्रीज़ की हाइट क्या है, ठीक है, वहाँ की लीव्स कैसी हैं. तो इन्हीं के बेसिस पर हमने क्या करा है बेटा, वी हैव डिवाइडेड आवर फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इन सेवरल पार्ट्स. कई सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और इन चीज़ों को जब डिवाइड किया गया तो उसमें दो मेजर कैटेगरीज हमारे सामने निकल कर आती हैं. द फर्स्ट मेजर कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर द एवरग्रीन. ठीक है, सो एवरग्रीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, वो सारे फॉरेस्ट बेटा जो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं और उनकी जो लीव्स हैं बेटा हमेशा कैसी रहती हैं, ग्रीन रहती हैं. ठीक है, चलिए तो ये तो एवरग्रीन हो गया. सर तो सेकंड आएगा, सेकंड का नाम क्या है, द सेकंड टर्म फॉर द मेजर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज द डेसिडुअस. ठीक है, अब ट्रीज विल शेड देयर लीव्स, यानी कि यहाँ पर पतझड़ का मौसम आएगा, पत्तियाँ क्या होंगी बेटा, फॉल करेंगी. कहाँ से, एक प्रॉपर टाइम के अंदर जिसको बोला जाएगा समर सीजन. ठीक है, सो द ट्रीज विल शेड देयर लीव्स इन ड्यूरेशन ऑफ द समर सीजन. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, बिकॉज लैक ऑफ वाटर. क्यों, उनको वाटर नहीं मिल रहा होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी हमने दो बेसिक और मेजर कैटेगरीज देख ली हैं जिनके बेसिस पर आप किन्हीं भी दो टाइप के फॉरेस्ट कवर को डिसाइड और डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, अब अगर बात करें तो इसके बाद अगर कोई टर्म आती है बेटा जो क्या करेगी, प्रॉपर डिफाइन करेगी
वो होगी बच्चा द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि ये जो वर्ड है एवरग्रीन, दैट द ट्रीज विल नॉट शेड देयर लीव्स। ठीक है, अब वो अपना जो ट्रीज होने वाले हैं यहाँ पर वो लीव्स को शेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब लीव्स को शेड नहीं करेंगे तो दे विल रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न आप देखोगे, सर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, तो आप देखोगे दैट दिस एरिया एंड वेयर द फॉरेस्ट आर लोकेटेड नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑल्सो। जिन एरियाज़ में हो रहे हैं बेटा वहाँ पर रेनफॉल की जो रिसीविंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ डिकोड किया है कि किस तरीके से इनको इजीली समझा जा सकता है। सो फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे बेटा, द फर्स्ट कैटेगरी इज रेनफॉल। अब आपको जब रेनफॉल देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मिनिमम कितना रेनफॉल होगा बेटा, मोर देन 400 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो क्या देखने को मिलेगा, जो आपके ट्रीज़ हैं वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, उनकी लीव्स को शेड नहीं करना पड़ेगा, एक ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा बेस हमने क्या बनाया, द हाइट ऑफ द ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि जो ट्रीज हैं ये एक हाइट तक बढ़ेंगे बेटा, ग्रो करेंगे। ठीक है, इनकी हाइट ग्रो होती जाएगी। अब क्या होगा बेटा, दे विल फाइट फॉर द सनलाइट। ठीक है, आप लोग जानते हैं बेटा कि जो इनका फूड बनाती हैं लीव्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वाटर के अलावा, द सनलाइट। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपना फूड कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे इनकी हाइट जो है बेटा वो ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, और जब हाइट ग्रो करेगी बेटा तो जो इनकी ट्रीज हैं वो क्या कर लेंगे, एक कैनोपी के जैसा शेप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब ये कैनोपी जैसा शेप बना लेंगे बेटा तो आप देखोगे कि इसके अंडर जो क्या देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ तो रेनफॉल ज़्यादा है तो यहाँ पर कैसा आपको सरफेस देखने को मिलेगा, मडी सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लैंड होगी हमेशा कैसी रहेगी बेटा, वेट रहेगी। ठीक है, चलिए तो जब वेट ज़मीन है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह है ना बेटा इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आएगा बेटा कि इनकी हाइट भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। और उसके अलावा फिर हम आते हैं जो नेक्स्ट हमने बेस बनाया बेटा, दीज आर द लीव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि लीव्स शेड नहीं करेगा ये ट्रीज। ठीक है, और यहाँ पर जो लीव्स होंगी बेटा दे आर वेरी ब्रॉड। ठीक है, तो जो पेड़ की जो लीव्स हैं, जो पत्तियाँ होंगी बेटा वो काफ़ी चौड़ी होने वाली हैं। सो दे कैन इनेबल द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर टू कम आउट ऑफ द ट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी कि जो एक्सेस वाटर है बेटा वो किसके थ्रू निकल जाए, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसका एक रीज़न हमने देख लिया, ट्रीज़ की लीव्स कैसी देखने को मिलेंगी, एक तो ग्रीन देखने को मिलेंगी बेटा और सेकंड कैसी देखने को मिलेंगी, ब्रॉड। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया गया है, दैट दे विल इनेबल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फिर आता है ड्राई सीजन और वी कैन से द समर सीजन। ठीक है, अब जब यहाँ पर रेनफॉल कंटिन्यूसली चलती रहेगी बेटा तो यू विल सी दैट देयर विल बी नो सच लॉन्ग समर सीजन, कोई भी लॉन्ग समर सीजन नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर जो आप देखोगे बेटा ट्रीज़ की लीव शेड ना करने का एक मेन रीज़न भी क्या है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली रेनफॉल होता रहता है। ठीक है, फिर आता है बेटा वेयर वी कैन सी दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा तो ये वो एरियाज़ पर ही होगा। और हम जब बात कर रहे हैं अपनी कंट्री की तो आप जानते हो कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यानी कि जब हम इंडिया को ड्रॉ करते हैं बेटा तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, और बच गया बेटा ये वाला पार्ट जो हमारा असम के यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिल्स होंगी बेटा वहाँ पर क्या होने वाला है, आपका सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलने वाला है। तो जब वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा मिलेगा तो क्या मिल जाएंगी बेटा आपको, यू विल सी द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑल्सो। अब रेन फॉरेस्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेन की रिसीविंग है, रिसीविंग ऑफ रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है,
तो वाटर मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया इनको, दे आर नेम्ड एज द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो फॉरेस्ट हैं बेटा, ये उतने ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने डिस्कस करा कि सिर्फ 2 ऐसे मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनफॉल इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था दैट द डेसिडुअस लिटरल मीन्स द फॉलिंग। अब फॉलिंग किस चीज़ की बेटा, लीव्स की। So when we are talking about the tropical deciduous forest, so you will discuss that there will be less rainfall than the evergreen। ठीक है, अब अगर हम माने बेटा तो आपको जो सबसे आइडियल काइंड का आपका जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ट्रीज के आपकी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये खुद का अपना क्या बना लेंगे, एक इकोसिस्टम बना लेंगे। ठीक है, अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो डेसिडुअस को अगर याद रखना है तो सिंपल देख लो बेटा दैट दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉरेस्ट ऑफ ऑल द इंडिया। ठीक है, अगर आप पूरे इंडिया में जाओगे तो सबसे ज़्यादा रेन अगर जो आपका फॉरेस्ट है बेटा वो अगर कवर किया गया है तो वो किसके द्वारा कवर किया गया बेटा, बाय दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब दोबारा से वही पैटर्न को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट, रेनफॉल इज लेस देन द एवरग्रीन। ठीक है, अब रेनफॉल यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, तो कितनी होनी चाहिए रेनफॉल, मोर देन 100 एंड लेस देन 200। ठीक है, तो इसके बीच में जब आपकी रेनफॉल रहेगी बेटा तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, इस रेनफॉल के बेस पे हमने बना दिया। फिर आएगा हाइट ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो आप देखोगे द हाइट विल गो टू द मीडियम साइज। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइट होगी बेटा वो मीडियम हो जाएगी एंड द ट्रीज विल ग्रो आफ्टर सम ऑफ द स्पेस। ठीक है, कुछ स्पेस होगा उनके बीच में, एकदम ऐसे आसपास नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे लीव्स, ट्रीज विल शेड देयर लीव्स इन समर एंड हैव स्मॉल लीव्स। अब सर आपने 2 चीज़ें बता दी, तो 2 चीज़ें बेटा बताई गई हैं, उसमें हमने क्या करा, मैंने आपको बताया था। अब हम इसे कंपेयर करेंगे बेटा इस वाली लीव्स के साथ। तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा था, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, अपने आप से बाहर निकालना है एक्सेस वाटर को। ठीक है, तो वो चौड़ी हुआ करती थी, ब्रॉड हुआ करती थी, बट आप देखोगे कि यहाँ पर तो रेनफॉल है ही पहले से कम। ठीक है, तो उस रेनफॉल को क्या देखने को मिलेगा आपको, दैट दीज लीव्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल देन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, चलिए फिर आप देखेंगे बेटा वुड कैसी होती है यहाँ के ट्रीज की। ठीक है, सो बेसिकली दीज ट्रीज आर हार्डवुड। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो हार्डवुड से आप रिलेट कर सकते हो उन चीज़ों में इसको यूज़ किया जाएगा जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जैसे आपका फर्नीचर्स। ठीक है, हाउसेस की जो फ्लोरिंग होती है वहाँ पर किसको यूज़ किया जाएगा बेटा, दिस काइंड ऑफ ट्रीज। ठीक है, चलिए अब अगर हम डिस्कस करें बेटा, सो व्हाट आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, तो आप देखोगे बेटा टीक, साल, शीशम, इबनी एंड महोगनी। सो दीज आर द ट्रीज ऑफ दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमने किस तरीके से डिवाइड किया है एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।